बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। सड़कों के हवाले से बात करेंगे। सड़कें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलाकों में बननी चाहे, लेकिन एक जो देरीना मांग थी, जो रामसू का सर्वग्नी का इलाका है, जहां पर पिछले साल तक या अभी भी जो है बिल्कुल जो रोप वायर के ऊपर जो है सामान ले जाया जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं पे जो PMGSY 4th स्टेज में ये जो रोड है सर्वग्नी का, वो कहीं न कहीं पे सैंक्शन हुआ है और ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और रामसू के जो ये हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं, ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और कहीं न कहीं पे MLA बानिहाल ने, हाजी सजाद शाहीन ने ये जरूर एक कमिटमेंट की थी कि जनाब सरकार बनने के साथ ही या MLA बनने के साथ ही जो है जो दरदही का रोड है या जो इनका जो सर्वग्नी का रोड है, उनको प्रायोरिटी पे जो है सबसे पहले उठाया जाएगा। और कहीं न कहीं पे इनसे हम सुनने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर 4th फेज में अब इनका रोड भी उसमें आ गया है, तो ये कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कभी कभार हम भी उस इलाके में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई बुरी है लोगों की रोड के बगैर। लेकिन अब जबकि यहाँ पर MLA बानिहाल हाजी सजाद शाहीन की जानिब से भी जो है एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसमें मकामी लोग क्या बता रहे हैं, इनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। जनाब क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से 4th फेज में अब आपका रोड भी आ गया, ये देरी ना एक मांग थी लोगों की, आप लोगों की अरसा मेरे ख्याल से जब से जो है रामसू वजूद में आया, तो लोग आज भी पैदल सफर कर रहे हैं, लेकिन अब जब 4th फेज में आपका रोड आ गया, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भी हमारी बातों को कहीं हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं और आपने भी बहुत बार सर्वग्नी का विजिट रोड के बारे में किया। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह का, उसके बाद अपने MLA हाजी सजाद शाहीन साहब का, जिसने हमारे ये लाड़खेती सर्वग्नी बॉर्डर रोड जो है NH 44 टू सर्वग्नी बॉर्डर रोड जो है 6.5 किलोमीटर का पैच ये जो है, ये इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सैंक्शन कराया। इसके बावजूद और भी बहुत सारे रोडे उन्होंने, मिसाल जो सफर कर रहे थे लोग, दरदही का मामला था या लिवरा गगड़नाग वाला मामला था, आज हमने जो लिस्ट देखी हम बहुत खुशी से झूम उठे। लेकिन असल में हमारे मन में ये जो टीस थी ये 2008 से 2024 तक थी, क्योंकि हमारे तकरीबन 10 DPRA जो सर्वग्नी रोड के मामले में बनी थी, तो ये दफ्तर दाखिल हो जाते थे। हम सियासी अधूरे रास्ते में होती थी, अधूरी रास्ते में होती थी, और हमारे मन में ये टीस थी कि जब हमारा नुमाइंदा आएगा तो इंशाल्लाह हम इस टीस को पूरा कर सकेंगे। और आज वो दिन आ गया। आज हमारा जो रोड प्रायोरिटी बेस पर हाजी साहब ने रखा, हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आला क़यादत है, उमर साहब है, फारूक साहब है, सब के मशकूर ममनून है हम, क्योंकि नेशनल सरकार जब भी आते हैं और लोगों के काम बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो क़यादत है, चेयरपर्सन शमशादा मैडम जी है, DDC फयाज साहब है, सजाद साहब है, BDC शफीक साहब है, बाकी हमारी पूरी टीम, ये आजम साहब, मुस्तफा साहब वगैरह सब के हम। एक सवाल जनाब मेरी तरफ से रहेगा कि जब अब कभी कभार रामसू हाईवे पे देखते थे, कुछ हमारे जो सर्वग्नी के जो भाई होते थे या कुछ बुजुर्ग होते थे, अगर वो 4 बजे 5 बजे भी जो है रामसू सड़क पर पहुंचे थे, फिर जब उस पहाड़ी उस दूर दराज इलाके की तरफ देखते थे, तो फिर रात भर उनको जो है रामसू में ही रुकना पड़ता था। तो अब ये कितनी खुशी की बात है कि जनाब अगर कोई स्कूली बच्चा या कोई बुजुर्ग है, कोई हमारी बहन है, कहीं पे डिलीवरी का मामला रहता है, तो अब ये कितनी खुशी की बात है कि जनाब रोड कनेक्टिविटी अब जब शुरू हो जाएगी तो एक पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है। इस हवाले से सर मैं कहना चाहता हूं कि सर्वग्नी में ऐसे बड़े हादसात हुए, जो प्रेगनेंसी के दौर में हमारी बहू बेटियां जो थी, बहुत बहू बेटियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, क्योंकि रोड न होने की वजह से हमारी जो एजुकेशन मतलब जो स्कूलिंग थी वो भी अधूरी रह गई। कम से कम जो पैसे वाले लोग थे वो शिफ्ट हो गए इधर उधर, लेकिन गरीब लोग अभी वहाँ है। हमारा बच्चा, हमारी बेटियां जो है 10वीं के ऊपर बहुत कम पढ़ती थी, क्योंकि यहाँ तो हमें खड़ी का सफर करना पड़ता है, यहाँ तो बानहियाल का, यहाँ उखड़ाल का, तो पढ़ नहीं पाते हैं गरीब लोग। इसलिए आज हम तहदिल से ऑनरेबल MLA हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, क्योंकि उन्होंने बार बार इन फार फलंग इलाकों में विजिट भी किया है।
और वो समझते थे दुख दर्द लोगों का क्या है। जी। तो इसलिए मेरी तरफ से और एक बार पैगाम है कि हम तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। वस्सलाम। नाज़रीन, जब हम इस इलाके का दौरा कभी कभार करते हैं जो रामसू का ऊपर जो सरबगनी का इलाका है, और हमने वाकई में वक्त वक्त पे देखा जो स्कूली बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते थे, और जो असातिज़ा साहिबान जिनको कि मुख्तलिफ इलाकों से उस सरबगनी में पहुंचना पड़ता था बिना रोड के, तो उसमें भी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, जिससे कि तालीमी मयार में जो है उस इलाके में एक मनफी असर जो है वो देखने को मिला। अब जब रोड का काम जब शुरू हो जाएगा तो वहाँ का जो तालीमी मयार है और हेल्थ सेक्टर में भी जो है एक इजाफी तौर पर जो है वो देखा जा सकता है, और लोगों को जो है वो सहूलियत भी रोड के थ्रू या जो कंस्ट्रक्शन वहाँ के लोग करते हैं, तो उन्हें जो एक छोटे से जो तेल का पीपा है उसको घर तक पहुँचाने में आज की डेट में 100 से या 150 रुपये तक जो है वो 20 किलो या 17 किलो का जो पीपा होता है, या आटे की एक बोरी में 200-300 रुपये जो है घर तक पहुंचाने में लगते हैं। लेकिन अब जब सड़क बनेगी तो इन सहूलियात से जो है इन लोगों को जो है ये चीज़ें दस्तियाब रहेंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से जो आपके इलाके के अंदर अब बनने जा रहा है? खुद आ जाइए जी। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे रोड के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत बार आप हमारे रामसू आए, सरबगनी आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। साथ में जो आज हमारे गांव के अंदर जी सरबगनी ए पंचायत के अंदर जो खुशी की लहर है जी वो बहुत ज्यादा है, और लगभग कल से जो हमने ये लिस्ट देखी और हाजी सजाद साहब ने हमें कॉल की और हमें इत्तला दी कि आपका रोड हो गया, तो मेरे ख्याल हम खुशी से इतने झूम उठे कि इसकी कोई हद नहीं है। और हम आज मुबारकबाद देते हैं हाजी सजाद शाहीन साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को, जिन्होंने हमें इस थोड़े से वक्त में हमारा ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर कर दिया जी। और हमने आज से पहले जो हुकूमतें थी यहाँ पे, जैसे हमने पहले 2 इनिंग यहाँ के प्लेयर को दी, उसमें हम पीछे गए। उसके बाद हमने एक मशवरा लिया, क्योंकि हमारे जो हाजी साहब थे हम उनके साथ बहुत पहले से जुड़े थे, और हमारी बदकिस्मती से पिछली बार हम नहीं जीत पाए। और आज जब हमने हाजी साहब को भेजा और हमने दुआएं की, लोगों की दुआएं इनके साथ थी, और फर्स्ट टाइम में इन्होंने ये जो हमारा रोड है, हमारा ही नहीं बल्कि अहमदरदही, लबलुठा, गगरनाग, खड़ी, बहुत सारी जगहों में ये रोड दिए। और आज पूरी सरबगनी की आवाम हाजी सजाद शाहीन साहब को दुआ देती है और दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम सजाद शाहीन साहब का इस्तेमाल करेंगे, जलसा करेंगे रामसू में, क्योंकि ये हमारा 20 साल पुराना ख्वाब था। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब और हमारे एमएलए बानिहाल गुल और डॉक्टर शमशादा शान जी को और डीडीसी फयाज नाइक और साथ में हमारे एक्स बीडीसी चेयरमैन शफीक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ में खास करके आपको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी न्यूज़ें इस रोड के बारे में चली हैं। तो हम दिल की गहराइयों से आज हाजी सजाद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए जनाब, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप भी कभी कभार जब हम उधर जाते थे कि जनाब सड़क नहीं है, हालात बुरी है, और हम भी ग्राउंड पे, चूंकि हम सारे यहाँ के लोकल लोग हैं, हम देखते हैं कि बच्चों को जो है रोड के बगैर जो जेर तालीम बच्चे होते हैं कितनी परेशानी होती है। हमारी जो बहनें, कभी कभार जो कोई बहन हमारी दर्द ज़हन में मुब्तला होती है, वो दूर दराज इलाके से जो पहाड़ियों से उतरना बड़ा मतलब मुश्किल सा एक वो समय रहता है। तो अब या रोप वे पे जो ऊपर चढ़ाया जाता है आज भी वो सामान, तो वो भी जो है गरीब लोगों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। आज आप कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं?
पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया तो हमने जब ये रात को खबर सुनी, जी एक लिस्ट जब ये आउट हुई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सुबह रामसू में उतरेंगे, एक जश्न बनाएंगे। जी तो मैंने कहा आज हमारे एमएलए साहब कहीं बिजी है थोड़े, क्योंकि आज हालात जैसे रामबन में ये डिजास्टर है बिल्कुल रोड का हुआ, जी। तो वो उसमें भी थे, क्योंकि उमर साहब भी आज आने वाले थे रामबन। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जश्न बनाएंगे, बहुत जबरदस्त जश्न बनाएंगे, क्योंकि ये लोगों की खुशी ऐसी थी कि हम बहुत अरसे से इस रोड के लिए पीछे जा रहे थे। जी। तो आज हमारे लोगों में इतनी खुशी है, और फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सजाद साहब को मुबारकबाद दीजिए, और ये बहुत खुशी की बात है। जी चलिए, ये सबके लिए बड़ी एक खुशी की बात है जनाब। जब कहीं पे दूर रफ्तार इलाके में सड़क यानी सैंक्शन होती है, जब उस पर काम शुरू करने की बात होती है, तो वो पूरे इलाके के लिए, खाली उसी इलाके के लिए जो है वो खुशी की बात नहीं होती है, बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होती है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर रोड पर नहीं चलते हैं। दरदही का बंदा बनिहाल आता है, बनिहाल का बंदा सरवगनी जाता है, सरवगनी का बुजुर्ग या कोई बच्चा जो है वो बनिहाल आता है, और बनिहाल टाउन का बंदा जो है वो इन इलाकों में जाता है। चूंकि ये कनेक्टिविटी रिलेशन के एतबार से, बाकी मामलों के एतबार से, या जो मुलाजमत के एतबार से, तो ये सब के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में खुशी का पैगाम होता है। दरदही जो आमा दरदही रोड है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड था, जो उसकी सैंक्शन की बात है, या इनका जो सरवगनी रोड जो रामसू से ऊपर जाएगा वो भी एक खुशी की बात है। इस तरह से ल्यूरा का जो गगरनाग का जो इलाका है, ल्यूरा से गगरनाग, वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोड है, एक हिस्टोरिकल रोड से माना जाएगा। चूंकि गगरनाग के कई बुजुर्गों के साथ जब मैं उस दूर इलाके में बात करता, वो बोलते थे, या जो सरवगनी के या दरदही के लोग, मैं ईमानन ये बात बता रहा हूँ कि जनाब वो बोल रहे थे कि जनाब जब से हम पैदा हुए हैं, कई लोगों की उम्र 80 साल तक भी होगी, वो बोलते थे कि हम इस दुनिया से रुखसत होने से पहले एक बार जनाब सड़क के जरिए जो है सफर करना चाहते थे कि इस पहाड़ी इलाके में जो है गाड़ी किस तरह से चलेगी, और ये एक वो ख्वाब जो है हमारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हाजी सजाद शाहीन ने उनकी उम्मीदों को जो है बर लाया, और यहाँ पर जो ये सड़कें तामीर यानी जो सैंक्शन होगी, अब इन पे काम शुरू हो जाएगा, तो ये पूरे उन इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है एक ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सड़कें जो है तरक्की और खुशहाली लेकर आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी और हमारी भी जो है तरक्की और खुशहाली में हिस्सा रहे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें।